कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? हेलो दोस्तों, बीडीएस न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला। आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंदौर में प्रदूषित जल। तो सबसे पहले मैं एक राहत इंदौरी जी का एक शेर पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं, जरा उस पर गौर फरमाएंगे। मौसमों का ख्याल रखा करो, मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो। मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो। लाख सूरज से हो दोस्ताना, लाख सूरज से हो दोस्ताना, चंद जुगनू पाल रखा करो। तो मैं इन्हीं शायरी से आप स्टार्ट करता हूं कि इंदौर जो विगत कई वर्षों से सफाई के मामले में देश में नंबर 1 रहा है, और उस जिले की हाल ये रही कि वहां पर प्रदूषित जल से कई बच्चे मर गए। फिलहाल सरकार अब उस पर कंट्रोल कर लिया है। तो जानना ये हमको है कि ये शुरुआत कैसे हुई। ऐसा नहीं है कि घटना जो है अभी स्टार्ट एक हफ्ते से हुई या 4-5 दिन से हुई। ये दिसंबर से शुरू हो गया था कि वहां के नागरिक जो थे, वहां की जो जनता थी, वो बोलने लगी थी कि जो पानी आ रहा है पीने का, उसमें गंध आ रही है, उसका रंग दूसरी तरीके से है, बदबू आ रही है उसमें से। लेकिन वहां के प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर में इतना ज्यादा ये बढ़ गया कि नए साल में लोग जश्न मना रहे हैं, वहां पर मौत हो रही है। और इससे इम्पैक्ट वहां की इंदौर की जो जनता है वो हजारों परेशान हुई। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये इंदौर के किस इलाके में खास इंपैक्ट इसका हुआ, इस प्रदूषित जल का। तो इंदौर का एक इलाका है भागीरथपुरा। वहां पर लोगों ने दिसंबर से ही कंप्लेन शुरू कर दी थी कि यहाँ पे जो वाटर सप्लाई आ रही है, पीने का पानी जो आ रहा है, वो उसका रंग बदल चुका है, उसमें से बदबू आ रही है। इस तरह की लोगों ने शिकायत शुरू की, लेकिन वहां कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि जब नया साल ये आने शुरू हुआ, लास्ट दिसंबर समझिए, तो वहां पर लोगों की तबीयत ज्यादा खराब हुई और कुछ लोगों की डेथ हो गई। जैसे कि सरकार कहती है 4 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन वहां का स्थानीय जो कुछ बोल रहा है कि 10-12 की हुई है, ऐसे डेथ हुई है। लेकिन इम्पैक्ट हजारों लोगों को पड़ा है इस पर। और इम्पैक्ट हजारों लोगों का पड़ने का कारण ये है कि वहां की जनसंख्या जो है, लगभग भागीरथपुरा की जो जनसंख्या, जिस इलाके में इसका इम्पैक्ट पड़ा प्रदूषित वाटर का, वहां पर लगभग 15,000 है, लगभग 15,000 मानी जाती है। तो वहां के लोग शिकायत इसकी दिसंबर से ही कर रहे थे। अब ये होता है कि ये प्रदूषित कैसे वाटर हुआ। तो सीवेज सप्लाई की एक पाइपलाइन अलग होती है, और जो एक ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग के घर में आता है, उसकी पाइप अलग होती है। तो हुआ क्या, सीवेज की पाइप जो है, सीवेज वाटर पाइप की जो है, वो वाटर सप्लाई जो ड्रिंकिंग वाटर वाली पाइप थी उसमें जाके मिल गई। कहीं से टूटी होगी, जाके उसी वाटर वाली सप्लाई में मिल गई। दोनों जगह टूटी होंगी, जाके उसे मिल गई। तो गंदा पानी क्या हुआ, जो साफ वाला पानी था ड्रिंकिंग वाटर वाले में, वो घरों घरों में आने लगा। तो उससे जो है, जो साफ वाटर था वो भी गंदा हो गया। और गंदा तो गंदा था ही। सीवेज वाटर मतलब होता है, आपके दिमाग में होगा सीवेज वाटर क्या है। तो सीवेज वाटर वो है जो हम लोग सिंक वगैरह में अपने बर्तन धुलते हैं और भी सफाइयां करते हैं। तो जो गंदे वाटर होते हैं वो सीवेज वाटर पाइप से सप्लाई होते हैं, वो चले जाते हैं बाहर की तरफ, जाके कई नदी में गिर जाते हैं। और जो साफ पानी होता है उसकी अलग पाइपलाइन होती है। तो यहां पर इत्तेफाक यही हुआ कि कहीं पर वो टूट हुई, सीवेज वाटर वाली जो पाइप थी वो जाके जो साफ वाले वाटर जो हम लोग के यहाँ आता है टैंक, बड़ी बड़ी टंकियों से, उस वाले पाइपलाइन में जाके मिल गई। ये हुई घटना यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि ये अब बात यही गौर करने वाली है कि इसकी शिकायतें दिसंबर से आ रही थी, तब इस पे प्रशासन ने गौर क्यों नहीं किया। ऊपर से एक मंत्री जी का स्टेटमेंट आप सुने ही होंगे कि जब उनसे एक देश का बड़ा पत्रकार है, वो एनडीटीवी का, उनसे पूछ रहा है उस चीज के बारे में, तो कहते हैं तुम क्या जानते हो, घंटा
बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था अरे छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे हैं? वो हमारा लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारा क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। उनका लैंग्वेज देखिए। और कैलाश विजय वर्गीय वहां के इंदौर 1 सीट मानी जाती है जिसमें भागीरथपुरा आता है, उसके विधायक हैं। और कैलाश विजय वर्गीय बीजेपी के एक कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। जब बीजेपी का आला कमान ये मानता है कि किसी स्टेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो कैलाश विजय वर्गीय को एक लकी उसमें माना जाता है कि मेहनती आदमी है, थोड़ा लक इनका अच्छा है, ये जहां जाएंगे हम लोग को जीतने की कगार, हम लोग की कंडीशन ज्यादा अच्छी रहेगी। अब इनका कद इतना बड़ा है और उसी क्षेत्र के ये विधायक हैं, तो क्या दिसंबर में जब ये घटनाएं हो रही थी, लोगों की कंप्लेन जा रही थी, तो कैलाश विजय वर्गीय जी आपके पास ये बातें नहीं जा रही थी? अगर नहीं जा रही थी, आप इस चीज से कनेक्टेड नहीं थे, तो ये भी शर्म की बात है। तो ये चीजें आप गौर करने वाली हैं कि आप कैलाश विजय वर्गीय जी आप इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं नहीं मैं जान नहीं पाया तो और बड़ा दोष है। आपको करना और ये मंत्री भी हैं सॉरी, ये इसमें मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर हैं ये इसमें। अब बताइए, अर्बन डेवलपमेंट मतलब शहर का डेवलपमेंट, और शहर का डेवलपमेंट ये हो रहा है कि आदमी जो है गंदा पानी पी के मर जा रहा है। और ये घटना दिसंबर से हो रही है, ऐसा नहीं है कि एडवांस अभी हफ्ते भर पहले घटी और लोग मरने लगे या इंपैक्ट हो गए उससे। इसलिए कैलाश विजय वर्गीय जी आप इसे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। अब आते हैं कि इस गंदे पानी पीने से हमको नुकसान क्या होता है। तो हमारा जी मतला सकता है, हमको उल्टी हो सकती है, हो नहीं सकती, होती है, उल्टी होगी, डायरिया होगा, आपको लूज मोशन जिसको बोलते हैं, पानी अधिक मात्रा में निकलता है, बुखार होगा आपको। लेकिन मेन जो इसके इंपैक्ट होते हैं डायरिया और ये उल्टी। तो इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है इसके इलाज के लिए कि आप ORS का घोल इनको दीजिए। ORS आप लोग मेडिकल स्टोर पे जाते होंगे, मिलता है, आप लोग भी इस चीज को, हर आदमी जानता है ORS क्या है। तो ORS का घोल इनको पिलाया जाता है जो इंपैक्ट होते हैं, और इससे थोड़ा बेनिफिट मिलता है। लेकिन कंडीशन जब ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो हॉस्पिटल में एडमिट ही करना है। वही कंडीशन आई जो भी कुछ दिन पहले घटी, जिसमें कुछ लोग मरे और अधिक लोग इससे प्रभावित हो गए। तो हमारा अब जो है मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन लेना उन अधिकारियों के ऊपर शुरू कर दिया है। जब सब काम बन गए, वहां कर पाइप वगैरह सब दुरुस्त कर दी गई है, अब कंडीशन पहले जैसी हो गई है, साफ सुथरा पानी आने लगा है, प्रदूषित पानी दूर हो गया है। लेकिन ये पहले किया जा सकता था। और कैलाश विजय वर्गीय इंदौर 1 के विधायक हैं और मंत्री भी हैं और कद्दावर नेता हैं, आज नहीं बने हैं, ये दशकों से हैं। तो चिंता की बात यही है कि थोड़ा इस पे ध्यान अगर पहले दे दिया जाता, दिसंबर में जब लोग कंप्लेन कर रहे थे, तो ये आपदा नहीं आती। और मैं इस चीज पर भी कहना चाहूंगा कि कोई भी मंत्री विधायक हो, उसमें थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा जब ऐसी कंडीशनें आती हैं, सबके साथ आती हैं। देश बड़ा है हमारा, तो थोड़ा लैंग्वेज पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इस तरह का आप लैंग्वेज बोलेंगे जिस तरह कैलाश विजय वर्गीय जी के मुंह से निकला, आपकी गिनती एक अच्छे नेताओं में होती है। आपसे एक आम पब्लिक जो है सीखती है, आचरण सीखती है। तो आपको ऐसी लैंग्वेज नहीं करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। ठीक है, उसमें डिस्टर्ब आप भी थे, उसको हर आदमी जान रहा है कि सब जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आ गई कि ये विधायक हैं यहाँ के, प्लस आप मंत्री भी हैं। तो उसकी कंडीशन हर नागरिक समझ रहा है, ऐसा नहीं है। एक घर संभालना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तो आप लाखों पब्लिक को संभाल रहे हो।
और कैलाश विजयवर्गीय जी, आप तो पता नहीं कितने स्टेटों को देख रहे हो, आप तो कद्दावर नेताओं में आते हो, तो आपकी एक टिप्पणी है जो घंटा वाली है, थोड़ा काफी ज्यादा वायरल भी हो चुकी है, लेकिन भावना इस चीज को इग्नोर किया जाए। फिलहाल सुधार हो गया है, इस पर पानी अब साफ आने लगा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो लोग वहां पर खत्म हुए हैं इस प्रदूषित जल से, उनको 2 लाख सरकार ने मुआवजा का ऐलान कर दिया है, लेकिन मुआवजा भी देखा जाए तो कम ही है। जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा मुआवजा बढ़ाया जा सकता है। तो मुआवजा का ऐलान हो चुका है, और जो इम्पैक्ट हुए हैं, जो थोड़ा बीमार वगैरह हुए हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, और सब समस्याएं ऐसा दुरुस्त कर ली गई हैं। इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करता हूं। अगले वीडियो में आपके साथ जल्द ही मिलूंगा। प्रणाम।